उत्तर प्रदेश के बागपत से एक चौंकाने वाला और दिल को दहला देने वाला मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल यहाँ पर प्रशांत नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी नेहा की अनैतिक संबंधों को लेकर हत्या कर दी। उसके शरीर पर उसने चाकू से 17 कातिलाना वार किए और गला काट दिया। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी वीडियो उस समय आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल इस व्यक्ति ने जब अपनी पत्नी की हत्या करी तो उसने उससे ये कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया या कभी मेरे अलावा किसी और से बातचीत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी की हत्या धारदार तरीके से तो कर ही दी, साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि उसने अपने किए गए वादे को भी पूरा कर दिया है। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी घटना के संबंध में जानकारी देते हैं। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अंत तक बने रहें, क्योंकि ये कहानी आपको दहला कर रख देगी। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है बागपत, और इसी बागपत शहर के ठाकुरद्वारा मोहल्ले में पत्नी नेहा की हत्या करने वाले पति प्रशांत उर्फ सांप की घटना की कबूलनामे की वीडियो पड़ोसी ने मोबाइल पर अपनी बना ली। पत्नी के शव के पास खड़ा हुआ ये हत्या आरोपी प्रशांत हाथ में छुरा लेकर अपने फ़ोन पर अपने परिजनों को पत्नी की हत्या करने की जानकारी दे रहा है। दरअसल वो ये कह रहा है कि जिस दिन नेहा से उसने शादी की थी उसी दिन उसने उससे ये कहा था कि नेहा, अगर तुम गलत निकली तो मैं तुम्हें उसी दिन जान से मार दूंगा, और आज मैंने उसे मार दिया है, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है। ओला का कैब चलाने वाले इस प्रशांत नाम के इस व्यक्ति की जो जाति है वो जाट है, और वहीं नेहा उपाध्याय यानी कि ब्राह्मण जाति से आती है। इन दोनों की जो लव स्टोरी थी, तो इन दोनों का जो विवाह भी हुआ था ये लव मैरिज ही था। तो इन दोनों की लव स्टोरी करीब 6 साल पहले शुरू हुई थी। नेहा का परिवार मूल रूप से सहारनपुर जिले की गंगोह का रहने वाला है। वहीं प्रशांत होलिका चौक के पास स्थित एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था, जबकि नेहा पास में ही एक कॉस्मेटिक सेंटर पर नौकरी करती थी। प्रशांत जाट है और नेहा उपाध्याय है। इन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो घर वालों को बहुत विरोध करते हैं। दोनों के ही घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, और दोनों ही जब इस तरीके से विरोध करना शुरू करते हैं तो ये दोनों प्रेमी युगल मिलकर शादी करने की ठान लेते हैं। और जब परिवार वालों का ज़्यादा विरोध बढ़ता है तो ये दोनों लोग घर से भागकर प्रेम विवाह कर लेते हैं। बस इसके बाद ये लोग वहीं पर वापस आकर रहना भी शुरू कर देते हैं। इधर प्रशांत अपनी रोजी रोटी की तलाश में ओला की कैब चलानी शुरू कर देता है, और इसी बीच इन दोनों को इन्हीं 4 सालों के दरमियान एक बेटा आर्यन चौधरी भी हो जाता है। अब हत्या के आरोपी इस प्रशांत नाम के व्यक्ति ने बताया कि उसने अपनी पत्नी का जब व्हाट्सएप हैक कर लिया था और उसने अपने मोबाइल पर चलाना उसे शुरू कर दिया। जब इस घटना की जानकारी उसकी पत्नी को चलती है तो वो बहुत भड़कती है, बहुत चिल्लाती है, और वो उससे ये कहती है कि मेरे जो मोबाइल को तुमने व्हाट्सएप पर हैक कैसे कर लिया। इसके बावजूद उसकी पत्नी के सारे मैसेजेस उस प्रशांत नाम के इसके पति के मोबाइल पर जाने लगते हैं। व्हाट्सएप हैक होने का जब पता उसकी पत्नी नेहा को चलता है तो उसे बार बार धमकियां भी देती है। उसको ये भी कहती है कि वो तो उसे जेल भिजवा देगी। उसकी पत्नी उसे इससे पहले कि जेल भिजवाती और अपने किए गए कारनामों के कारण उसे छोड़ कर जाती, इससे पहले ही वो उसकी हत्या करके अब खुद ही जेल जा रहा है। प्रशांत ने ये भी कहा कि पत्नी की हत्या करने का उसे कोई पछतावा नहीं है। अपने सभी दर्शकों से हम ये भी बता दें कि इस हत्या की दुर्दांत घटना को अंजाम देते समय नेहा की मां रंजीता किसी काम से बाहर गई हुई थी। जब लोगों की सूचना मिलती है तो वो घर पर पहुंचती हैं, और रंजीता ने ये बताया कि उसकी बेटी नेहा ने जब प्रशांत से शादी की तब से ही वो खुश नहीं रही, क्योंकि प्रशांत शराब पीता था। उसके बीच बार बार झगड़ा होता रहता था। कुछ दिन पहले भी प्रशांत ने नेहा को जान से मारने की धमकी दी तो उसने पुलिस से शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने दोनों को बुलाया, लेकिन प्रशांत वहां पर नहीं गया, जबकि नेहा वहां पर जाकर पुलिस से बातचीत कर रही थी। इधर भी रंजीता ने भी प्रशांत के खिलाफ जाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। वहीं इस तरीके से जब अपनी पत्नी की दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी गई तो प्रशांत और नेहा का ये बेटा आर्यन जब नर्सरी की कक्षा में पढ़कर अपने घर पर वापस लौटा तो बुधवार की सुबह जब वो स्कूल से अपने घर पर वापस लौटा तो उसने देखा कि दोपहर में उसके पिता ने उसकी मां की ज़बरदस्त तरीके से खून कर दिया है, उसकी हत्या कर दी। आर्यन जब घर पर लौटा तो उसका संसार उसको उजड़ा हुआ मिला। वो इस घटना को सहन ही नहीं कर पाया और बहुत दहाड़े मारकर रोने लगा। इधर परिवार वाले भी आर्यन को लेकर पोस्टमार्टम हाउस चले जाते हैं, और हत्या के आरोपी इस प्रशांत चौधरी नाम के इस व्यक्ति को, इस हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दर्शकों, शहर के जैन मोहल्ला निवासी प्रशांत चौधरी और ठाकुरद्वारा के मोहल्ला की निवासी नेहा ने पिछले 6 साल पहले प्रेम विवाह किया था, और उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि जब उनका 4 साल का एक बेटा हो जाएगा तो वो इस कत्ल की वारदात को अंजाम होता हुआ अपनी आंखों से देखेगा। करीब 1.5 माह पहले अनैतिक संबंधों के एक शक में प्रशांत ने नेहा के बीच में हाथापाई कर दी, और दोनों के बीच बहुत कहासुनी भी होती है।
नेहा ने प्रशांत के साथ रहने से इस बाबत से इनकार कर दिया क्योंकि वो इस तरीके के रिश्ते में रहना नहीं चाहती थी जहाँ पर एक पति अपनी पत्नी के ऊपर शक करे, उसके साथ मारपीट करे और उसके साथ प्यार से ही ना पेश आए। आखिर इन दोनों की लव मैरिज का वो क्या सिला हुआ कि जब नेहा ने प्रशांत को छोड़कर उसके साथ रहने से ही इनकार कर दिया। वो अपनी मम्मी यानी कि रंजीता और अपने पिता विनोद उपाध्याय के साथ ठाकुरद्वारा के एक मोहल्ले में ही रहना शुरू कर देती है, जो विनोद शर्मा के ही घर में किराए पर रहते हैं। अब इधर जब प्रशांत बुधवार को अपनी पत्नी नेहा के घर पर एक छुरा लेकर पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि उसके दिव्यांग ससुर विनोद सामने बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ससुर विनोद के सामने ही प्रशांत चौधरी ने अपनी पत्नी नेहा के ऊपर छुरे से करीब 17 से भी ज़्यादा वार की और उसकी गला रेत कर वहीं पर दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी। और इधर जोर जोर से हत्या करने के बाद वो वहीं पर खड़ा रहा, चिल्लाता रहा और ये कहता रहा कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया क्योंकि मैंने मेरी पत्नी से पहले भी कहा था कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस घटना का पूरा वीडियो सब पड़ोसियों ने अपने मोबाइल पर बना लिया, जिसकी वीडियो इस समय आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से एक लव स्टोरी का एक दुखद अंत हो गया जहाँ पर इस तरीके की घटना होनी तो नहीं चाहिए थी लेकिन हो गई। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की सच्ची घटना अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक इस मामले की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो एक नई वीडियो के साथ एक नई सच्ची घटना लेकर आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।